Very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to continue with our sixth chapter, that is Adobe Animate Introduction. So students, in the last class we talked about what is Adobe Animate and what are the features of Adobe Animate. So in today's lecture we are going to discuss about certain topics. So the first topic here is playback platform. The playback platform is the technology that your final or published files use to play. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा होता है कि जब हम एडोब एनिमेट के थ्रू कुछ भी क्रिएट करते हैं तो प्लेबैक प्लेटफॉर्म एक टेक्नोलॉजी है जो उस पर्टिकुलर पब्लिश्ड फाइल को या फिर फाइनल फाइल को प्ले करने के लिए यूज़ करी जाती है. ठीक है, एडोब फ्लैश इज़ एन एनिमेशन क्रिएशन टूल फॉर फ्लैश प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो एडोब फ्लैश एक एनिमेशन क्रिएशन टूल है फ्लैश प्लेटफॉर्म के लिए. द फ्लैश प्लेयर प्लगइन अलाउज यूजर्स टू व्यू फ्लैश फाइल इन देयर ब्राउजर्स. तो हमारे पास कुछ प्लगइन्स होते हैं जैसे कि फ्लैश प्लेयर प्लगइन. तो फ्लैश प्लेयर प्लगइन की हेल्प से हम किसी भी फ्लैश फाइल को अपने ब्राउज़र के अंदर व्यू कर सकते हैं. नियरली ऑल करंट वेब ब्राउज़र्स सपोर्ट फ्लैश. तो जितने भी हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं वो सब फ्लैश को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, ओके. Adobe Animate has flexibility with output formats and ensures that your content can be viewed anywhere on any device without the need for plugins. अब हम Adobe Animate की बात करते हैं. तो Adobe Animate में हमें ये प्रोविज़न मिला है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपना कंटेंट कभी भी कैसे भी किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं प्लगइन्स के हेल्प के बिना. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेबैक प्लेटफॉर्म all document types are saved as FLA और XFL. ठीक है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लेबैक एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो कोई भी आपके पास प्लेबैक एनवायरनमेंट हो तो हम जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं बेसिकली वो FLA या फिर XFL फाइल्स की नेम से सेव करी जाती हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेबैक प्लेटफॉर्म. ओके, सो आवर सेकेंड टॉपिक इज़ स्टार्टिंग एडोब एनिमेट. तो अभी हमने ये सब पढ़ लिया कि एडोब एनिमेट क्या होता है, उसमें कैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो हम ये देखते हैं कि एडोब एनिमेट पे अगर हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि एडोब एनिमेट को हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू वर्क एंड हाउ टू स्टार्ट एडोब एनिमेट. Okay, so like any other program you can start animate using the start button. तो students, as all of you know कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमें वर्क करना होता है तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाते हैं, अपने पीसी के स्टार्ट बटन पर जाते हैं. ठीक है, सो नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू. तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के स्टार्ट बटन पर जाएंगे. ठीक है, ताकि हम वहाँ से स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकें. अब जैसे ही हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो भी हमने अपने पीसी के ऊपर या फिर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर रखी हैं. तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में शो हो जाती हैं. ओके, तो अब आप क्या करोगे, यू विल स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन एडोब एनिमेट. तो जैसे कि हमें सपोज़ कोई भी प्रोग्राम को खोलना है तो जैसे हमें एडोब एनिमेट को ओपन करना है तो हम स्क्रॉल करेंगे और फिर फाइनली अगर हमें एडोब एनिमेट मिल जाएगा तो हम उसको क्लिक कर देंगे. ओके, नाउ एडोब एनिमेट opens the welcome screen in front of you. So now here you can see कि जैसे हम अगर एडोब एनिमेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी. सो हेयर यू कैन सी AN मीन्स, यहाँ पर जो AN आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो दैट मीन्स दैट इज़ फॉर एडोब एनिमेट. ठीक है, सो दिस इज़ द वेलकम स्क्रीन जो आपको एडोब एनिमेट पर क्लिक करने के बाद दिखाई देगी. ओके, नाउ यहाँ पर हम देखते हैं ग्रीन पॉइंटर से आपको क्या पॉइंट किया जा रहा है. सो एनिमेट गिव्स यू क्विक एक्सेस टू योर रीसेंट फाइल्स. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो ग्रीन आपको पॉइंटर दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखा रहा है कि आपने अभी तक अपने एनिमेट के अंदर
कौन सी रीसेंट फाइल्स पर काम किया है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं या फिर जो भी रीसेंट फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, नाउ यू कैन ओपन एनी रिसेंटली यूज्ड फाइल बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो सपोज कीजिए कि आपको किसी भी फाइल को क्लिक करना है या फिर जिस पे भी फाइल पर काम करना है जो आपने अभी रिसेंटली बनाई थी, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल पर जा कर के क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन वर्क ऑन इट। ओके, नाउ टाइप इन द डिज़ायर्ड डायमेंशंस एंड फ्रेम रेट। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड पॉइंटर। तो थर्ड पॉइंटर आपको क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंटर आपको शो कर रहा है डिटेल्स। ठीक है, अब डिटेल्स में हमारे पास क्या है, विड्थ और हाइट। तो विड्थ और हाइट आपको क्या बता रही हैं, विड्थ और हाइट आपको बता रही हैं कि क्या डायमेंशंस हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या डायमेंशन चूज़ करनी है तो आप पर्टिकुलर डायमेंशंस वहाँ पर टाइप कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेम रेट का भी, तो वो भी आप वहाँ पर टाइप कर सकते हो ताकि आप अपनी डायमेंशंस और फ्रेम रेट को स्पेसिफाई कर सकें। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस वी कम टू द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंटर आपको क्या शो कर रहा है, तो फोर्थ पॉइंटर आपको शो कर रहा है प्लेटफॉर्म टाइप, कि जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म टाइप को आप चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो वो वहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, जो कि हमें फ्लैश प्लेयर एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को शो करता है, और ये पर्टिकुलर जो एक्शन स्क्रिप्ट है ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है एनिमेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस जब हमने ये सब सेलेक्ट कर लिया है तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंटर है वो हमें शो करता है क्रिएट बटन का। ठीक है, तो जब हमने सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, स्पेसिफाई कर दी हैं, तो अब हम कहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा। जैसे हम किसी भी प्रोग्राम पर काम करते हैं वैसे ही जब हम क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जो डायमेंशंस होंगी वो वही होगी जो आपने वहाँ पर स्पेसिफाई करी थी। ठीक है, सो दिस इज योर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके, नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ टू स्टार्ट एडोब एनिमेट। ठीक है, ओके, नाउ so now we'll go with the further topic, that is components of Adobe Animate window। कि Adobe Animate की जो विंडो होती है उसमें हमारे पास क्या क्या components होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। The Animate program window has a number of components with which you must familiarize yourself before working on graphics and movies। तो जो हमारे पास एनिमेट प्रोग्राम विंडो है, मतलब जिस पर हम काम करेंगे, तो एनिमेट प्रोग्राम विंडो के अंदर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और इन सब कंपोनेंट्स के साथ हमें अपने आप को फेमिलियराइज करना पड़ेगा, मतलब हमें जानना पड़ेगा कि ये सब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तभी तो हम ग्राफिक्स या फिर मूवीज़ के ऊपर वर्क कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस पर्टिकुलर विंडो में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेयर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर हमारे पास फाइल नेम टैब है, मेन्यू बार है, प्रॉपर्टीज़ टैब है, वर्कस्पेस मेन्यू है, लाइब्रेरी टैब है, टूल्स पैनल है, टाइमलाइन है, करंट सीन है, स्टेज है, वर्क एरिया है। ठीक है, सो हेयर वी हैव गॉट ऑल दीज कंपोनेंट्स। तो अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये सब जो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं इनका क्या फंक्शन है या फिर ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेन्यू बार की। मेन्यू बार इज़ अ स्पेशल टूल बार दैट डिस्प्लेज द एनिमेट मेन्यू नेम्स। ठीक है, तो मेन्यू बार तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर एक मेन्यू बार होता है। तो अगर हम एनिमेट की बात करते हैं तो एनिमेट के अंदर मेन्यू बार एक स्पेशल टूल बार है जो आपको एनिमेट के डिफरेंट मेन्यू नेम्स को शो करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेन्यू बार में क्या क्या डिस्प्ले किया हुआ है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट, कमांड्स, कंट्रोल, डीबग, विंडो, हेल्प। ठीक है, सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस विच आर प्रोवाइडेड
through the menu bar. Okay, after this we'll talk about file name tab. Okay, file name tab. This tab shows the name of current file. ठीक है, तो फाइल नेम टैब है. अब ये पर्टिकुलर जो टैब है ये आपको जिस पर्टिकुलर करंट फाइल पर आप काम कर रहे हो उसका नेम शो करेगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फाइल नेम टैब क्या है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फाइल नेम टैब किसको शो किया हुआ है, अनटाइटल्ड 1 करके एक हमारे पास फाइल है जो ओपन हुई हुई है, उसको वो यहाँ पर शो कर रहा है. ठीक है, ओके. नाउ if two or more files are open you can switch from one file to another by clicking a tab. ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एनिमेट में 2 या 2 से ज़्यादा फाइल्स ओपन हुई हुई हैं. तो सपोज़ करो कि मुझे एक फ़ाइल से दूसरी फाइल के अंदर मूव करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस पर्टिकुलर फाइल टैब पर जा सकती हूँ और उसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ और उससे मेरी वो पर्टिकुलर फाइल क्या हो जाएगी, मैं उसके ऊपर आराम से इजीली वर्क कर सकती हूँ. तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अनटाइटल्ड 1 फर्स्ट फाइल है. इन केस यहाँ पर अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 3 जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर्टिकुलर टैब पर, उस पर्टिकुलर फाइल टैब पर जाऊँगी, क्लिक करूँगी एंड आई कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल. ठीक है, ओके. नाउ अब आता है हमारे पास टूल्स पैनल. ठीक है, इट हैज़ बेसिक टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड वर्किंग विद वेक्टर ग्राफिक्स. देखो अब देखते हैं कि टूल्स पैनल कहाँ पर है और टूल्स पैनल की फंक्शनिंग क्या है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, तो हमारे पास ये है टूल्स पैनल. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर हमें एक एरो दिखा रखा है, फिर उसके नीचे एक और एरो है. सो इस तरीके से ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम अप टू बॉटम यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक पूरा टूल्स पैनल है और इस पर्टिकुलर टूल्स पैनल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं और वेक्टर ग्राफिक्स के साथ हम वर्क कर सकते हैं. ठीक है, सो इन द टूल्स पैनल वी हैव गॉट सो मैनी टूल्स लाइक ब्रश टूल है, हमारे पास पेन टूल है, हमारे पास कलर टूल है, हमारे पास फिल टूल है. ठीक है, इरेजर टूल है. सो वी हैव गॉट मैनी टूल्स हेयर एंड थ्रू दीज टूल्स वी कैन वर्क ऑन द वेक्टर ग्राफिक्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द करंट सीन. It shows the name of the current scene on which you are currently working. तो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता है कि एडोब एनिमेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एडोब एनिमेट की हेल्प से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब एनिमेशन जो होता है वो डिफरेंट सीन्स के थ्रू बनता है. ठीक है, तो जो हमारा करंट सीन है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि करंट सीन कहाँ पर है. ठीक है, तो करंट सीन आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर आपको सीन 1 शो किया हुआ है. तो मीन्स ये आपको ये शो कर रहा है कि ये कौन सा पर्टिकुलर सीन है जिस पर आप अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो. तो करंट सीन आपको ये दिखाता है कि आप इस टाइम पर करंटली किस पर्टिकुलर सीन पर काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सीन का आपको नेम वो शो करता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेज. द बिग वाइट रेक्टेंगल इन द मिडल ऑफ योर स्क्रीन इज कॉल्ड द स्टेज. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर जो पूरा हमारा बीच का सेंटर पोर्शन है, जो आपको वाइट रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, स्टेज है. ठीक है, जैसे कि हम कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके लिए स्टेज बनाया जाता है, ऐसे ही जो भी हमारा काम होता है वो इस पर्टिकुलर स्टेज पर शो होता है. ठीक है, तो अब देखो, द बिग वाइट रेक्टेंगल इन द मिडल ऑफ योर स्क्रीन इज कॉल्ड द स्टेज. इट कंटेन्स द टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो स्टेज होता है इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकती है और वीडियो हो सकती है जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेज. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द वर्क एरिया. ठीक है, द एरिया सराउंडिंग द स्टेज इज कॉल्ड वर्क एरिया. ठीक है, जो भी हमारा स्टेज के चारों तरफ जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं वर्क एरिया. ठीक है, ओके. आफ्टर दिस वी हैव प्रॉपर्टीज टैब. सो प्रॉपर्टीज टैब क्या है,
It is used to view and edit properties of the current object. तो प्रॉपर्टीज़ टैब सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ टैब कहाँ पर है. सो हेयर यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ टैब का. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ टैब के अंदर आपके पास बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको ये बता रही हैं कि आपका जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को व्यू करना है या फिर प्रॉपर्टीज़ को एडिट करना है तो आप वो सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ टैब में जा करके कर सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ टैब. ठीक है, तो कोई भी करंट ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को व्यू करना है या फिर एडिट करना है, सो दैट यू कैन डू इन द प्रॉपर्टीज़ टैब. ओके, so after that we have library tab. It is used to organize and select symbols to add to your movie. ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि एडोब एनिमेट के अंदर हम सिम्बल्स, बटन्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. तो जो हमारी लाइब्रेरी टैब है, तो लाइब्रेरी टैब की हेल्प से हम अपने सिंबल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कुछ सिंबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें हमें अपनी मूवी के अंदर ऐड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अबाउट द लाइब्रेरी टैब. अब देख लेते हैं कि लाइब्रेरी टैब कहाँ पर है हमारे पास. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ टैब के बिल्कुल साथ में हमें यहाँ पर लाइब्रेरी टैब शो कर रहा है. ठीक है, तो लाइब्रेरी टैब की हेल्प से हम अपने सिंबल्स को देख सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ओके, so after that we have workspace menu. It allows you to switch between workspaces and to create new ones. ठीक है, तो वर्कस्पेस मेन्यू क्या है? वर्कस्पेस मेन्यू की हेल्प से बेसिकली आप अपने वर्क स्पेसेस के बीच में मूव कर सकते हो, मतलब स्विच कर सकते हो, और साथ साथ आप न्यू वर्क स्पेस को ऐड भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो. ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वर्क स्पेस मेन्यू आपको शो हो रहा है जहाँ पर एसेंशियल्स लिखा हुआ है. तो वर्क स्पेस मेन्यू की हेल्प से आप अपने वर्क स्पेस के अंदर स्विच कर सकते हैं और साथ साथ आप इसके अंदर आराम से कोई भी वर्क स्पेस को ऐड भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ विल कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ टाइमलाइन. कि टाइमलाइन क्या होती है. So it is used to design the timing for the sequence of the movies. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई मूवी बनाते हैं या फिर स्पेशली अगर हम बात करते हैं एडोब एनिमेट के अंदर मूवी बनाने की, तो हमें एक प्रॉपर टाइमिंग सेट करनी पड़ती है अपनी मूवीज़ के लिए. ठीक है, ताकि वो मूवीज़ किस सीक्वेंस में मूव कर रही हैं, उनकी टाइमिंग क्या है. तो उस टाइमिंग को डिज़ाइन करने के लिए हम टाइमलाइन का यूज़ करते हैं. तो इन दिस पार्ट फ्रेम्स आर हाईलाइटेड एंड यू कैन चूज़ देम टू प्ले द मूवी. तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फ्रेम्स होते हैं. तो इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर वो फ्रेम्स को हम हाईलाइट करते हैं और उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी मूवी को प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमलाइन है, तो यहाँ पर आपके पास टाइमिंग गिवन है, फ्रेम्स पर सेकंड, ये फ्रेम रेट गिवन है. ठीक है, सो थ्रू दिस यू कैन सेलेक्ट कि आपको अपनी मूवी का जो सीक्वेंस है, उसकी जो टाइमिंग है किस तरीके से रखनी है. सो ये सब चीज़ें आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू कर सकते हो, दैट इज़ टाइमलाइन. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हेयर वी talked about the number of components in the animate program window. ठीक है, इन बेसिक कंपोनेंट्स की हेल्प से ही हम एडोब एनिमेट में इजीली काम कर सकते हैं. जब तक हमें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमें इन सब कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम किसी भी एनिमेशन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग टू नो so that we can easily work on graphics and movies. Okay students, so that's all for today. We will be continuing with this chapter in the next class. Okay, till then take care and please do read the chapter from your book as well as watch this video very carefully. Okay, thank you so much.